पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपए कमी का ऐलान। मट्टी का तेल 3 रुपए और लाइट डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन उड़ान के बाद मामूली नीचे आ गया। कीमत 142 रुपए पर जाकर आज ही 139 रुपए 50 पैसे पर आ गई। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर की कीमत बढ़ने से मुल्की कर्जों में अरबों डॉलर का इजाफा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक रुपए की कदर में कमी से महंगाई का तूफान आएगा। डॉलर की कीमत पहले भी बढ़ी थी मगर काबू पा लिया, अब भी कंट्रोल कर लेंगे। फैसल वोडा की अनोखी मंतक। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने डॉलर की कीमत में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत ने IMF से मुआहिदा कर लिया और अवाम से झूठ बोला। पाकिस्तानियों की बैरून ममालिक जायदादों में इजाफे का इंकशाफ। FIA ने 220 पाकिस्तानियों की नई जायदादों की तफसीलात हासिल कर ली। सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में जायदादें बनाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 1115 तक पहुंच गई। पाक भारत ताल्लुकात में अमन के अलावा कोई रास्ता नहीं। कश्मीर हमारे जिस्म का हिस्सा है, उसकी हालत देखकर अमन का रास्ता कठिन हो जाता है। भारत हक़्क़े खुदारादियत की तहरीक गोलियों से दबाने की कोशिश करेगा तो मजीद उभरेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। तर्जुमान दफ्तर खारजा बोले कश्मीर पर बरतानवी पार्लियामेंट की रिपोर्ट्स ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तस्दीक की। पाकिस्तान से अमन और मोहब्बतें समेटकर सिख यात्रियों की भारत वापसी। 3000 से जायद सिख यात्री 3 ट्रेनों के जरिए वतन लौटे। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की जानिब से मेहमानों को तोहफे पेश किए गए। उधर अमरीका का करतारपुर राहदारी खोलने का खैर मकदम। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी खुश आइंद है। PTI हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी ने साबित कर दिया कि मुल्क दुरुस्त समत में चल रहा है। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फारूक हबीब का लंदन में तकरीब से खिताब। कहते हैं मुल्क लूटने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं करेंगे। लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया का 51वां यौम तासीस तकरीब में पार्टी रहनुमाओं और जयालों की भरपूर शिरकत। भुट्टो खानदान ने पाकिस्तान के लिए अजीम कुर्बानियां दी। मुकर्रिरीन का खराज अकीदत। करतारपुर बॉर्डर खोले जाने पर ब्रिटिश कश्मीरियों का बर्मिंघम में इजलास। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब मौजूद कश्मीरियों के दरमियान भी राबिते बहाल किए जाएं। शुरका का मुतालिबा। मुस्लिम केयर के 25 साल मुकम्मल होने पर लंदन के एक मकामी रेस्टोरेंट में चैरिटी डिनर का एहतमाम। स्कूल के स्पेशल बच्चों के लिए फंड रेजिंग की तकरीब में मुखय्यर हजरात ने 50,000 पाउंड से जायद के अतियाब दिए। ब्रिस्टल की जामिया मस्जिद अल नूर हॉरो स्ट्रीट न्यू पोर्ट में रूह परवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनकाद। सैयद फैसल रजा तारीख ईमान अफरोज बयान ने हाजिरीन के दिलों को गरमा दिया। फ़ज़ा दुरूद व सलाम से मुअत्तर।
टोरंटो कन्वेंशन सेंटर ब्रिम्पटन में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अजीम शान कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम की भरपूर शिरकत। सना ख्वाओं ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल मोह लेने वाले नातिया कलाम पेश करके समा बांध दिया। शुरका झूम उठे। एलीट एंड डेविस क्रिकेट लीग की 29वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। प्लेयर्स के साथ साथ लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। जुड़वा शहरों में मौसम सरमा की आमद की मुनासबत से रंगारंग फैशन मेला सज गया। मॉडल्स ने देसी बदेसी मलबूसात में रैंप पे ऐसे जलवे बिखेरे कि देखने वाले देखते रह गए। उठा हो कि चलो मैदान में तुम, हिलाली सब परचम थाम लो तुम, कहो दुनिया से के हम लौट आए। हॉकी का आलमी कप कौमी टीम कल से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। मेगा इवेंट में पाकिस्तान अपने पहले मैच में जर्मनी के मद्दे मुकाबिल होगा। हॉकी का आलमी कप 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक भारत के शहर भुवनेश्वर में खेला जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन में। मैं हूं सुमैरा मिर्जा। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इकरा बुखारी भी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान की। डॉलर बुलंद परवाज के बाद मामूली सा नीचे आ गया। डॉलर 142 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छूने के बाद 148.5 का हो गया है। फैसल वोडा कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग की वजह से डॉलर की कीमत बढ़ी, जल्द काबू पा लेंगे। डॉलर की कीमत को फिर पर लग गए। रुपये को जोर का झटका लग गया। इंटर बैंक मार्केट में एक लम्हे में डॉलर 8 रुपए महंगा हो गया और डॉलर की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह 142 रुपए पर पहुंच गई। ताहम कुछ देर बाद रुपए ने जरा सी हिम्मत दिखाई, जिसके बाद डॉलर की कीमत में 3.5 रुपए की कमी आई और डॉलर 138 रुपए 50 पैसे का हो गया। शहरियों ने डॉलर की कीमत में इजाफे पर अफसोस का इजहार किया। डॉलर महंगा हो गया तो इसकी वजह से सारी चीजें महंगी हो गई। जैसे कि बाहर से आने वाली चीजें सारी महंगी हैं। हमने सोचा था कि तब्दीली आएगी और तब्दीली आने के बाद डॉलर नीचे जाएगा और इधर तो तब्दीली ऐसी आई है कि डॉलर भी नहीं रुक रहा, पेट्रोल के रेट भी नहीं रुक रहे। वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वावडा ने कहा कि ब्लैक मार्केटिंग की वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। माजी की तरह जल्द ही डॉलर की कीमत पर काबू पा लेंगे। माशी मायरीन ने डॉलर की कीमत में इजाफे को मईशत के लिए खतरे की घंटी करार दिया है। और अब आपको बताएं, पाकिस्तानियों की बैरून ममालिक जायदादों में इजाफे का इंकशाफ हुआ है। FIA ने 220 पाकिस्तानियों की नई जायदादों की तफसीलात हासिल कर ली हैं। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई और इस रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में जायदादें बनाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 1115 तक पहुंच गई है। पाकिस्तानियों की दुबई में 2029 जायदादें हैं। 417 पाकिस्तानियों ने एमनेस्टी स्कीम के तहत दुबई की जायदादें जाहिर की हैं। मकरूज पाकिस्तान के सैकड़ों शहरी दरियाए गैर में अरबों रुपए की जायदादों के मालिक निकले। 417 पाकिस्तानियों ने एमनेस्टी स्कीम के तहत दुबई में जायदादें जाहिर की। सिंध में 267, पंजाब में 117, KPK में 4, जबकि इस्लामाबाद के 2 अफराद ने दुबई में जायदादें जाहिर की। दुबई में जायदादें रखने वाले 63 पाकिस्तानियों की शनाख्त न हो सकी।
बैरूनी कर्जों में डूबे पाकिस्तान के शहरियों की बैरून मुल्क जायदादों में आए रोज इजाफा। FIA ने मजीद 220 पाकिस्तानियों की 656 नई जायदादों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में अरबों रुपए की जायदादें रखने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 1115, जबकि जायदादें 2029 से तजावुज कर गयी। 417 पाकिस्तानियों ने एमनेस्टी स्कीम के तहत दुबई जायदादें जाहिर की। एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वालों में सिंध 267 अफराद के साथ सर फहरिस्त है। पंजाब के 117, KPK के 4, जबकि इस्लामाबाद के 2 अफराद ने दुबई जायदादें जाहिर की। बलोचिस्तान के किसी शहरी ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा नहीं उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक FIA के सामने 351 पाकिस्तानियों ने जायदादें जाहिर की, जबकि 63 पाकिस्तानियों की शनाख्त न हो सकी। 9 का ताल्लुक पंजाब, 43 का सिंध, जबकि 11 इस्लामाबाद से हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने खदशा जाहिर किया है कि ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया में बेरोजगारी और महंगाई का तूफान आएगा। इस हवाले से माहिर कानून बैरिस्टर इसरार अहमद मलिक ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना है बता रहे हैं लूटन से हमारे नुमाइंदे सफदर बुखारी। ब्रेग्जिट को लेकर बरतानिया में आबाद कम्युनिटी में काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि आने वाला साल हमारे लिए क्या पैगाम ला रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानूनदान बैरिस्टर इसरार मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। तशवीश बजाय और देखें उसकी वजह कि दिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, लोगों को खौफ है कि जो गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो हाई होंगी, ग्रोथ लेस होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, लेस जॉब्स होंगी, मकानों की प्राइसेस जो हैं वो दे कुड फॉल बाय 30%। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड ये कह रहा है कि अगर एक अच्छी डील अगर नहीं की गई तो मकानों की जो हाउसेस की प्राइसेस हैं दे कुड फॉल बाय 30%। और अब इमेजिन करें कि अगर लोगों की जो उन्होंने हार्ड अर्न मनी है और जो उनकी जो इक्विटी है वो दे कुड लूज। बल्कि ये भी बैंक ऑफ इंग्लैंड इस बात का भी खदशा जाहिर कर रहा है कि जो इन्फ्लेशन है it could spiral to 6.5%, और जो इंटरेस्ट रेट है वो it could rocket to 5.5%। अब इमेजिन करें एक शख्स की 1000 मॉर्गेज है और इंटरेस्ट रेट 5.5% बढ़ता है तो उसकी मॉर्गेज जो है वो 1600 पाउंड जाके पहुंच जाती है। तो वो कैसे अफोर्ड करेगा जब लेस जॉब्स होंगी, लेस मनी होंगे। तो उसको तशवीश उसकी बजाय है, उसकी तशवीश बजाय है। और मैं ये समझता हूँ कि वही कि हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी डील UK की गवर्नमेंट एक अच्छी डील करेगी जो अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को, अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मौजूद थे बैरिस्टर इसरार मलिक, और उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से तारकीन वतन पाकिस्तानियों को रहनुमाई मिलेगी। कैमरा टीम के साथ सफदर बुखारी, 92 न्यूज़, लूटन। पाकिस्तान की तरह स्कॉटलैंड में PTI के अहदेदार और कारकुनान भी तहरीक इंसाफ की 100 दिन की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आते हैं। ग्लासगो में हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के सदर मियाँ अली अहमद सूफी के साथ बातचीत की। उनका क्या कहना था, आइए आप भी देखिए। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मियाँ अली अहमद सूफी जो कि प्रेसिडेंट हैं वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड PTI के। इनसे हम PTI के 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से बातचीत करते हैं। सूफी साहब, आप बताइएगा कि PTI के 100 दिन जो है हुकूमत के पूरे हो गए हैं, इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान जितने भी पाकिस्तानी हैं UK में और थ्रू आउट द वर्ल्ड उनको मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमारे वज़ीर आज़म ने जो काम किया है 90 दिन के अंदर वो किसी ने नहीं आज तक किया। एक सबसे पहली बात जो है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान के जितने तहकीकाती अदारे हैं उनका कॉपरेशन लेके 375 जाली अकाउंट हमने डिस्कवर किया है। उसके अलावा दूसरे ममालिक में 26 ममालिक में पाकिस्तानियों के
11 करोड़ डॉलर के अकाउंट जो है पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ ने डिस्कवर किए हैं और इंशाल्लाह उन सारे मुल्कों से वादे हो चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो पैसे पाकिस्तान में आएंगे। उसके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट में भी हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। उसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के जो ज़मीनों पे कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ था उनके रिकवरी का आप नोटिस ले सकते हैं कि वो बहुत सी जगह पे बहुत सारे रिकवर किए हैं। फिर ख़ास तौर पे कैपिटल अथॉरिटी के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी हमने बहुत सारी जायदादों का रिकवर किया है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो मैं करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन पॉलिसी है इससे ज़्यादा इतनी कामयाब फॉरेन पॉलिसी कभी भी नहीं रही। आप देख सकते हैं कि इंडिया का हमेशा पाकिस्तान के ऊपर लीवरेज रहा है। पाकिस्तान को हमेशा उसने प्रेशर रखा है कि ये पहली दफ़ा हुआ कि पूरी दुनिया इस बात को रिकॉग्नाइज करती है कि खान साहब की हुकूमत ने आते ही हम सारे मामलात पूरी दुनिया के साथ मामलात ख़ास तौर पे इंडिया के साथ हम दोस्ती अफहाम व तफहीम के साथ मामलात जो है उनको हल करना चाहते हैं और कश्मीर का मामला भी हम बैठ के समझौते के साथ हल करना चाहते हैं। और हम हर पाकिस्तानी जो है वो इस बात को फील करता है कि पाकिस्तान का मैसेज पूरी दुनिया में ये गया है कि हम हर मुल्क के साथ दोस्ती चाहते हैं और दोस्ती के साथ अपने मामला जो है हल करना चाहते हैं। जी अली मोहम्मद सूफ़ी साहब का यही कहना था कि आम पाकिस्तानी खुसूसन PTI के जो मेंबरान हैं उहदेदारान हैं वो इमरान खान की नई हुकूमत से बहुत खुश हैं और वो उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खुशी तरक्की और खुशहाली के ऐसे नए अबवाब का आगाज़ होगा। जी खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानिया और दीगर ममालिक में मुस्लिम तलबा ने हफ्ता चैरिटी मनाया। इस दौरान मुखैर हजरात ने दिल के साथ जेबें भी खोल दी। बरतानिया में होने वाली एक तकरीब में बताया गया कि मुहिम के दौरान 13 लाख पाउंड जमा करके रिकॉर्ड कायम किया गया। रकम मुख्तलिफ खैराती प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी। बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदे आबिद कासमी की रिपोर्ट। 22 से 28 अक्टूबर के दौरान मनाए जाने वाले हफ्ता चैरिटी में मुल्क भर के मुस्लिम तलबा ने फंड्स जमा करने के लिए अपनी तवानाइयाँ, वक्त और हैसियत को इस्तेमाल किया। उन्होंने फंड्स जमा करने के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स भी मुनक्किद किए। इस मौका पर मुंतज़मीन और शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा उन्होंने कनाडा, कतर, जर्मनी, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में फंड रेजिंग तकरीबात का इनकाद किया। शुरका ने बताया कि अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक से 3,60,000 जबकि बरतानिया से 10,12,000 पाउंड जमा करके रिकॉर्ड कायम किया। फंड से मिलने वाली रकूम जरूरतमंदों पर खर्च की जाएंगी। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। करतारपुर राहदारी खोलने के फैसले के बरतानिया भर में चर्चे जारी हैं। रॉचडेल में भी सिख कम्युनिटी ने हुकूमत पाकिस्तान के गुन गाए। हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद से बात करते हैं जो सिख बरादरी के पास मौजूद हैं और वो बताएंगे कि उनका क्या कहना है। हमेशा असीं अरदास करिए ना, साडियां अरदासां हमेशा सुनिया जांदियां। मैं बड़ा खुश होंदा कि वाकई बाकी तारीफ जरूर करनी चाहिए जिन्हें ये पार्ट्स ले आवे उन्होंने अपने की लोड़ नहीं। जिस तरह सिद्धू साहब ने साढ़े किया, ही इज़ विद माई कॉमेडियन, ही वाज विद मी, सो ही इज़ ए नाइस पर्सन, ही हैज़ डन द राइट जॉब, वी कांग्रेचुलेट हिम। और ये बड़ा दोवां कंट्रियों वास्ते बड़ा होया है। देखो लड़ाई का पढ़े लिखे हो के सानू अजकल इन्हां चीज़ों को छड़ देना चाहिए। वी शुड कोऑपरेट ईच अदर एंड मेक दिस यूनाइट। ये जगह सिखा ने दे बदौलत अजे हो रही है चीज़, ये हो सकता अगे जाके बहुत वड्डी दोस्ती का कारण बन जाए। तो मैं ये सोचदा कि चाहे तुसी पॉलिटिशियन हो चाहे पॉलिटिशियन नहीं हो, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो मैनू ये लगता है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू थिंग। इट्स अ वेरी बोल्ड एंड अ करेजियस स्टेप taken by Imran Khan, the Pakistan government, to welcome everybody and open arms and create friendship across the border. साबिक लॉर्ड मेयर लीड्स काउंसलर मोहम्मद इकबाल, सिख कम्युनिटी रहनुमा गोश बिम्बरा, चेयरमैन जम्मू और कश्मीर इंटरनेशनल फोरम चौधरी हनीफ एडवोकेट समेत दीगर रहनुमाओं का 92 न्यूज़ से इजहार ख्याल करते हुए क्या कहना था कि करतारपुर बॉर्डर खोलने से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और वो पाकिस्तान हुकूमत के अहम इकदामात की हिमायत करते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आप भी देखिए।
जो पाकिस्तान ने कल करतारपुर बॉर्डर खोला है वो बहुत ही खुशैन इकदाम है, और मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि क्या ही बेहतर हो कि अगर कश्मीरियों का भी बॉर्डर खोलो और आर पार के कश्मीरियों को मिलने का मौका फराहम किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बिलखसूस पाकिस्तानी पंजाब और हिंदुस्तान की पंजाब के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है जो इमरान खान ने जो अनाउंस किया और बॉर्डर खोला है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी खुशियाँ मना रही है, क्योंकि बॉर्डर खोलने से हमारे सिख भाई जो हैं वहाँ बाबा गुरु नानक जी की मज़ार पर हाज़िरी दे सकते हैं और उनका मजहबी फरीज़ा अदा होता है, और दोनों मुल्कों को ये जोड़ने वाली बात है, और इसका सिला और मुबारक के मुस्तहिक इमरान खान साहब हैं। I think it's brilliant. Yeah, to have the border open, to open that communication, to open that friendship, yeah, between the two borders and between everybody, I think is so important. It can have a huge effect if what's happening over there, and hopefully it'll have a massive impact on our relationship over here as well. ये यकीनन करतारपुर बॉर्डर जो ओपन किया गया है ये बहुत अच्छा इक़दाम है। हम हर अच्छे इक़दाम की हुकूमत की हिमायत करेंगे, लेकिन क्या अच्छा होता कि जो जुल्म और सितम भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है उससे उसको बाज रखा जाए और उसको मजबूर किया जाए कि वो वहाँ पर जुल्म बर्बरियत का जो बाज़ार उसने गर्म रखा हुआ है उसको स्टॉप करे। करतारपुर बॉर्डर खोले जाने पर ब्रिटिश कश्मीरियों का एक अहम इजलास बर्मिंघम में हुआ। इजलास में मुतालबा किया गया कि कश्मीरी भी तवील अरसे से तकसीम हुए हैं और उनके दरमियान भी राब्ते बहाल किए जाएं ताकि कश्मीरी आपस में मिल सके। बर्मिंघम से आबिद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। बर्मिंघम में तहरीक कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम ओवरसीज़ कश्मीरियों का इजलास हुआ, जिसमें शुरका का कहना था अवामी राब्तों का फार्मूला कश्मीरियों के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए और मुनकसिम कश्मीरी फैमिलीज के लिए बॉर्डर खोला जाए। सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया फ़हीम कयानी और जफर इस्लाम ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कश्मीरियों को भी इस किस्म की सहूलत देनी चाहिए। जो करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग सेरेमनी पे बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि दोनों मुल्कों में अमन और सुकून हो, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये दरख्वास्त करता हूँ अरबाब इख्तियार और पाकिस्तानी हुकूमत और हिंदुस्तान से कि कश्मीरी जो 70 साल से आर पार एक दूसरे को दरिया के किनारे खड़े होकर आवाज़ें देते हैं उनके लिए भी सोचा जाए। कश्मीर के जो रास्ते हैं जो कश्मीरी हैं उनको भी एक दूसरे से मिलने के मौके फराहम किए जाने चाहिए। मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनको हुकूमत पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इंडिया का ये एजेंडा है कि मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को हुकूमत पाकिस्तान के किरदार से मायूस किया जाए। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के इक़दाम से कश्मीरियों में एक मायूसी की लहर फैलती है कि जब भी पाकिस्तानी हुकूमत इंडिया से बात करे तो उसको कश्मीर के एजेंडे को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। आए रोज़ वो हमारे कश्मीरियों का कत्लेआम इंडियन फौजी कर रहे हैं। इसी हफ्ते में 18 से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया है, लेकिन अफसोस के साथ हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इसके हवाले से कोई पॉइंट रेज नहीं किया। और एक तरफ आप करतारपुर का कॉरिडोर खोलते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर खोलना ही है तो सबसे पहले इंडिया के सामने ये एजेंडा रखा जाए कि LOC के जो दोनों तरफ जो ये खूनी लकीर है इसको ख़त्म होना चाहिए और यहाँ के कश्मीरी और दूसरी तरफ कश्मीर जिसकी वजह से जो फैमिलीज डिवाइडेड LOC की वजह से इस रास्ते को खोलें ताकि कश्मीरी एक दूसरे से मिलें। शुरका का कहना था करतारपुर बॉर्डर खोलकर इमरान खान ने भारत से दोस्ती का दरवाजा खोल दिया। इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू की दोस्ती लोगों के दिल मिला रही है, जो कि अजीम इकदाम है। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फारूक हबीब कहते हैं कि PTI के हुकूमत ने 100 दिन की कारकर्दगी से साबित कर दिखाया है कि मुल्क दरो सिमत में चल रहा है। मुल्क लूटने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एक इशाइया तकरीब के दौरान किया। तफसीलात जानिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अमान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ ईस्ट ने विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फारूक हबीब के एजाज में एक खूबसूरत शाम सजाई, जिसकी मेजबानी पार्टी के मुकामी सदर रूमी मलिक ने की, जबकि पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तराने भी हॉल में बजाए गए और लोगों ने डैम फंड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। तकरीब से खिताब करते हुए फारूक हबीब ने कहा किसी को NRO नहीं मिलेगा और एहतसाब का अमल जारी रहेगा। रूमी मलिक ने कहा इमरान खान ने बेघर अफराद
को शेल्टर होम्स देकर साबित किया कि हुकूमत गरीबों का किस कदर ख्याल करती है। जबकि राजा जाहिद का कहना था कि मुल्क की बेहतरी के हर मंसूबे में इमरान खान का साथ देंगे। जो हमारी ज़रूरत है इस वक्त अस्पतालों के ऊपर पैसा लगाने की, तालीम के ऊपर पैसा लगाने की, इंसानों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जब हमारी इकॉनमी बेहतर होगी तो हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स भी करेंगे और जो बड़ी तेज़ी से होंगे और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान में श्योरली तब्दीली शुरू हो चुकी है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप देखिए हम जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हमें जो यहाँ पे चीज़ें जो ग्रेजुअली हो रही हैं, हम समझते हैं कि उसमें तब्दीली ज़रूर आएगी, लेकिन आपको पता है थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम। अगर आप 2, 4, 6 महीनों में कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होता है। जो भी कोई प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, अगर आपने कोई आइन में तरमीम करनी है, लॉ मेकिंग करनी है, पॉलिसी मेकिंग करनी है, उस पॉलिसी मेकिंग के लिए पार्लियामेंट से वो एक लॉन्ग टाइम प्रोसीजर है। और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा 5 सालों में हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा और अंडर लीडरशिप ऑफ हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, हम मशकूर हैं कि एक हमारे पास एक क़यादत ऐसी आई है कि जो एक वॉलंटरी सेक्टर से गई है और वो लोगों का दर्द महसूस करते हैं। इंशाल्लाह ये 5 साल में मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि इमरान खान ये ना सिर्फ कर्जा ख़त्म करेगा पाकिस्तान के ऊपर, 1 रुपया भी कर्जा नहीं होगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। नंबर 3 आप ये देखिए खारजा पॉलिसी हमारे UAE, दुबई और ये जो और मुल्कों के साथ तल्लुकाते नहायत ख़राब थे। इंडिया का करतार जो बॉर्डर था अब वो खुल गया है, आस्ता आस्ता हमारे इंडिया के साथ भी रिलेशन ठीक करेंगे इमरान खान ने जो वादा किया था कि हमें 100 दिन में जो सिस्टम है वो लेके आएंगे जिससे पाकिस्तान के बेहतरी की तरफ जाएगा। और पाकिस्तान में आपने देखा है कि इमरान खान ने बाहर जाकर दौरे किए हैं और उसमें सऊदी अरब में गए हैं, वो चाइना में गए हैं और मलेशिया में गए हैं और इनसे उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिली है। इस मौका पर फोस्टर केयर के डायरेक्टर राजा जाहिद, ज़ैनब राजा, जाहिदा नूरी और डॉक्टर वसीम ने PTI हुकूमत के लिए 1 करोड़ मुलाजमीन के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए स्पासनामा भी पेश किया। लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया का 51वां यौम तासीस मनाया गया। तकरीब में रहनुमाओं और जियालों की कसीर तादाद शरीक हुई। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अमान अपनी रिपोर्ट में। लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया का 51वां यौम तासीस मनाया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी बरतानिया की रहनुमा ससी पुलिजो, गुल मोहम्मद जखरानी, MPA लाल चंद बकरानी, MPA कलसूम चांडियो समेत जियालों की कसीर तादाद शरीक हुई। मैं मरने से कब डरती हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। तकरीब से खिताब करते हुए ससी पुलिजो ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जिसे वफाक की इलामत कहा जा सकता है। पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी ने कहा, इनकी पार्टी एक नजरियाती जमात है जो कभी आमरों के सामने नहीं झुकी। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया और पीपल्स पार्टी ग्रेटर लंदन के कारकुनान ने भी भरपूर शिरकत की और सियासत में कलीदी किरदार अदा करने के लिए तजदीद अहद किया। मुस्लिम केयर के 25 साल मुकम्मल होने पर लंदन के एक रेस्टोरेंट में चैरिटी डिनर का एहतमाम हुआ, जिसमें स्पेशल बच्चों के लिए फंड रेजिंग की गई। इस मौका पर मुखय्यर हजरात ने 50,000 पाउंड से ज़्यादा के अतियात दिए हैं। हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम केयर चैरिटी के 25 साल मुकम्मल होने पर लंदन के एक मकामी रेस्टोरेंट में एक चैरिटी डिनर में ज़मीर हैदर और सलीम मेहर ने शुरका को चैरिटी के कामों की तफसीलात से आगाह किया। इस तकरीब में मुखय्यर हजरात ने स्प्रिंग हॉलो स्कूल के बच्चों के लिए 50,000 पाउंड से ज्यादा के अतियात दिए। स्कूल के प्रिंसिपल मैथ्यू सॉटर ने मुस्लिम केयर और तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस अच्छे काम में अपना हिस्सा डाला। एलिंग काउंसिल के MP स्टीफन पाउल ने भी मुस्लिम केयर और तमाम मुखय्यर हजरात को सराहा जिन्होंने इस अच्छाई के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नहीं, I think हमारी community, do you mind if I speak in English? I think our community is very generous. This is a fantastic effort to raise funds for a local cause, but I feel personally that young people, young children with autism and special needs in our countries, but in developing countries, are suffering far more. There's no provision. It's such a good cause that they're raising money for today, and Muslim Care is a brilliant organisation. And we all try our best to do the best for them. The generosity that Muslim Care have showed towards our school, our children, our families is beyond our wildest dreams, really.
We've met with several people from the charity Plan Tonight. मुस्लिम केयर तकरीबन 25 साल से आज एक्चुअली दिस ईयर इसका 25वां साल है और 25 साल में हमने कभी भी किसी को एम्प्लॉय नहीं किया। हमें फ्री एजुकेशन, फ्री वेलफेयर स्टेट है, फ्री हाउसिंग है। नॉर्मली हम 25 साल हो गए हैं कि हम जो भी फंड रेजिंग करते हैं वो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका में स्कूल बनाते हैं एजुकेशन के। बट दिस वाज अ कॉज, जब हमने देखा इनको बच्चों को, सो वी थॉट कि दिस टाइम हम यहाँ फंड रेजिंग करते हैं ये बच्चों के लिए। So that's how we came into raising funds for the school in this country. मुस्लिम केयर दुनिया के तमाम ममालिक में 1992 से तालीम और दीगर शोबों में अहम खिदमात सरअंजाम दे रही है। अब तक 4,831 स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर कर चुकी है, 21 स्कूलों को फंडिंग की है और 623 टीचर्स की ट्रेनिंग की है। स्कूल के स्पेशल बच्चों के वालिदैन ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब के आखिर में मेहमानों के लिए महफिल मौसीकी का एहतमाम किया गया था, जिसमें मकामी गुलकारों ने अपनी खूबसूरत आवाजों से हाजरीन को महजूज किया। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए। मुस्लिम केयर के चेयरमैन रशीद दीवान, वाइस चेयरमैन जमीर हैदर, सलीम महर, नीलो हैदर और दीगर इंतजामिया ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। जामिया मस्जिद अल नूर, हारो स्ट्रीट, न्यूपोर्ट में रूह परवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी सैयद फैसल रज़ा अतारी ने आकाए दो जहां की शान में पुरजोश खिताब किया। तफसीलात देखिए तनवीर बुखारी की रिपोर्ट में। महफिल का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान मजीद और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। महफिल मिलाद के उलमाओ मुबल्लिगीन का पैगाम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आज तक न कोई आया है और न ही कोई आ सकता है। अल्लाह ताला ने आपको बेमिसलो बेमिसाल पैदा फरमाया। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि आज जरूरत इस बात की है कि गली मोहल्लों और घरों को सजाने के साथ साथ अपने आप को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हसना से आरास्ता किया जाए और आपकी सुन्नतों को अपनाया जाए। मुआशरे से नफरतों को खत्म करके मोहब्बतों के फूल बिखेरे जाएं। आखिर में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की भी ज़ियारत करवाई गई और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। मारूफ मजहबी रहनुमा स्कॉलर कारी अब्दुल माजिद ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। तफसीलात फैसल मिर्जा की रिपोर्ट में। वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसूल, then Allah Ta'ala says continually the prophet came one and after that, one and after that. सरवरे कायनात की विलादत बा सादत के सिलसिले में डबलिन सूफी सेंटर में अनवार मदीना मस्जिद की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। मिलाद का आगाज नमाज इशा के बाद हुआ जो सारी रात तक जारी रहा। बरतानिया के शोहरा आफाक मजहबी स्कॉलर कारी अब्दुल माजिद ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हसना पर ईमान अफरोज लेक्चर दिया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान
करते हुए सूरत मरियम की तिलावत और तर्जमे के साथ साथ इसकी तशरीह भी पेश की। शुरका ने महफिल मिलाद के इनकाद पर खुशी का इजहार करते हुए मिलादों का सिलसिला जारी रखने का इरादा किया। We're celebrating the Mawlid an-Nabi sallallahu alaihi wasallam in Ireland, in Dublin, and inshallah ta'ala throughout Ireland we are celebrating the Mawlid in many centers. तो पूरी आयरलैंड में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम हो रहे हैं और मैंने वो सारे अटेंड करने हैं। अल्लाह ताला तमाम जो लोग इसमें आए हैं उनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। Alhamdulillah, we have a big program of Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam, and we thank Allah subhanahu wa ta'ala that have give us the ability. Inshallah, we will have our upcoming Mawlid Nabi event taking place in the coming months. It's this coming event. महफिल के इख्तिताम पर उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि हाज़रीन के लिए लंगर का इंतज़ाम भी किया गया था। यहाँ पे बसने वाले मुसलमान हैं, उनकी ट्रेनिंग और उनके ईमान की ताजगी के लिए ये जिस तरह के इवेंट्स करते हैं इसकी बहुत अशद ज़रूरत भी है और इसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। एलियट एंड डेविस क्रिकेट लीग की 29वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद लंदन के एक मकामी हॉल में किया गया, जिसमें प्लेयर्स के साथ साथ लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल सुना रहे हैं ईस्ट लंदन से हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी। लीग के चेयरमैन सलीम यासीन ने कहा कि ये एशिया की सबसे बड़ी और पुरानी लीग है और इस लीग का सबसे बड़ा मकसद ये है कि नौजवान नस्ल अपनी सलाहियतों को खेलों के मैदानों में सर्व करें। ये लीग ऐसी है कि जो एशिया की टीमों में सबसे पुरानी लीग है। ये हमारी 29th एनिवर्सरी डिनर एंड डांस एंड ट्रॉफी प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर हम ये करते हैं कि प्लेयर खेलते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम इन बच्चों को ज़्यादा प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बच्चे जो हैं ग्राउंड में खेलें लेकिन रात को स्ट्रीट्स पर ना जाएं। साबिक मेयर चौधरी लियाकत अली, काउंसलर चौधरी शौकत अली ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर आमिर खान ने अपने खिताब में कहा कि इस लीग में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के कई अच्छे और नामवर प्लेयर खेल चुके हैं। हम एलियट डेविस के 29th एनुअल डिनर पे आए हैं। इसको सलीम यासीन साहब ने, आमिर खान साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। पिछले 29 साल से ये लीग यहाँ पे लंदन में रन कर रहे हैं। यंग लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे खेलने की। बड़े अच्छे प्लेयर्स भी यहाँ पे खेले हैं, तो मैं आमिर भाई को, सलीम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बड़े प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स खेलने आते हैं और हर साल एंजॉय किया है इस लीग में। मैं खुद यहाँ पे इस पिछले 15 साल से खेल रहा हूँ और किसी भी साल डिसअपॉइंट नहीं हुआ। It gives us a huge honour to be supporting the Elliott Davis Cricket League once again. It's one of the most historic and iconic leagues. Mr. Salim and the group have done a phenomenal job for the last 29 season. It keeps inspiring people. It keeps showcasing quality cricket. 29 साल से इतनी मेहनत की है और आज ये गुलदस्ता फिर एक से इकट्ठा हुआ। और बेसिकली ये जो हमारी क्रिकेट लीग है ये सिर्फ लंदन की नहीं है, पूरे इंग्लैंड की स्ट्रॉन्गेस्ट लीग है। और सबसे मज़े की बात है, जितने पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश से ओवरसीज़ प्लेयर्स आते हैं वो इस लीग में खेलते हैं। उन्हें फाइनेंशियली भी हेल्प होती है और उनकी हेल्प की वजह से हमारे यंगस्टरों को काफ़ी हेल्प होती है। लीग हम खेल रहे हैं पिछले 10 साल से और इस लीग के 29 ईयर्स हो गए हैं और बहुत ही कम्पेटिटिव लीग है। और ओवरसीज़ प्लेयर आते हैं, पाकिस्तान से प्लेयर आते हैं, इंडिया से प्लेयर आते हैं, ये लीग खेलते हैं और बहुत ही अच्छी लीग है और यंगस्टर के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्रीमियम डिवीजन में मार्टिन इमानुअल चैंपियन रही, जबकि डिवीजन 1 में AMY क्रिकेट क्लब चैंपियन ठहरी। लीग कप का टाइटल मॉरिशस क्लब ने जीता, जबकि T20 लीग मार्टिन इमानुअल ने जीती। तकरीब में दीगर मेहमानों में हारून पटेल, चेयरमैन GMCL, काउंसलर जिया, इरफान अकरम गुलफराज और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। दावत इस्लामी जोहान्सबर्ग के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी जुलूस अक़ीदत व एहतराम के साथ निकाला गया, जिसकी क़ियादत मुफ्ती अब्दुल रबी हमीदी समेत दीगर मारूफ उलमा कराम ने की। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। जुलूस मस्जिद फैजान मदीना मेफिर से शुरू हुआ और फोर्ट्सबर्ग और मेफिर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वापस उसी मकाम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के तमाम रास्ते आशिक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूदो सलाम का विर्द करते रहे।
नात खां हजरात अपनी खूबसूरत आवाज़ों के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुलहाए अकीदत पेश करते रहे। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तलिफ मकामात पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जुलूस का रास्ता 5 किलोमीटर तवील था। कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत करके नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालिहाना मोहब्बत का अमली इजहार किया। जुलूस के अख्ताम पर मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी और शेख असरार रशीद ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खिताब किया। जुलूस के बाद मस्जिद फैज़ान मदीना में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के हवाले से एक रूहानी महफिल का एहतमाम भी किया गया, जिसमें मौलाना अहमद रजा अत्तारी अल मदनी और दीगर ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कसाइद पढ़े। आखिर में दुरूदो सलाम पढ़ा गया और तमाम शुरका के लिए लंगर का खुसूसी इंतजाम किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद को दौरे पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत दे दी गई है। डॉक्टर महातीर मोहम्मद यौम पाकिस्तान की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। देखिए जावेद रहमान की रिपोर्ट। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया ने वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद से मुलाकात, जिसमें इन्हें सरकारी सतह पर दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई, जिसे महातीर मोहम्मद ने कबूल कर लिया। नफीस ज़करिया ने दौरा मलेशिया के दौरान शानदार मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से शुक्रिया का पैगाम भी पहुँचाया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कहना था कि यौम पाकिस्तान की तकरीबात में शिरकत के लिए पूरी कौम महातीर मोहम्मद की मुंतज़िर है। नफीस ज़करिया ने दौरा मलेशिया में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरमायाकारों से मुलाकात की तफसीलात और किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। इस मौका पर डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने मलेशियन सरमायाकारों की पाकिस्तान में मुतवक्के सरमायाकारी का खैर मकदम भी किया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अब आपको बताएं कि कराची में दिफाई साजो सामान की नुमाइश आइडियाज़ 2018 के आखिरी दिन तीनों मुसल्लह अफवाज के जवानों ने दहशतगर्दी से निपटने का अमली मुजाहिरा किया। दहशतगर्दों से किस तरह निपटा जाता है सब करके दिखाया। एहसन चांडियो की रिपोर्ट। आइडियाज 2018 का आखिरी दिन, तीनों मुसल्लह अफवाज का दहशतगर्दों से निपटने का अमली मुजाहिरा। जवानों ने तलबा की यरगमाल बस को दहशतगर्दों से चुंगल से आजाद करवाया। पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। अवाम की बड़ी तादाद ने इस अमली मुजाहिरे को देखा और जवानों को खूब दाद दी। दहशतगर्दों के ठिकानों पर किस तरह उतरा जाता है, जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से उतर कर बताया। पाक फौज के जवानों ने दहशतगर्दों के जेर कब्जा कंपाउंड को क्लियर करने का अमली मुजाहिरा भी किया। गैर मुल्की मुदबिन ने भी फौजी जवानों की काबिलियत की दाद दी। कैमरा टीम के साथ एहसन चांडियो, 92 न्यूज़, कराची। After successfully clearing the terrorist hideout, the SWAT teams are moving back to base. और अब आपको बताएं, यूनेस्को ने कैलाश कबीले की सकाफत को आलमी विरसा करार दे दिया। यूनेस्को ने कैलाश कबीले की सकाफत को सकाफत के आलमी विरसे में शामिल कर दिया है। सोरी जॉगिंग कैलाश में चांद, सूरज, सितारों और शहाब साक़िब के मुताले पर मबनी एक सकाफत है। ये सकाफत है क्या बताती है, पेशावर से बताएंगे हमें राहम यूसुफ से।
कैलाश कबीले की तेजी से मादूम होती सकाफत को महफूज बनाने के लिए यूनेस्को मैदान में आ गया। मॉरिशस में जारी यूनेस्को की बैनुल हुकूमती कमेटी इजलास के दौरान चित्राल के कैलाश कबीले की सकाफत सोरी जागेक को बैनुल अक़वामी सकाफत का हिस्सा करार दे दिया। सोरी जागेक सूरज, चांद और सितारों के मुशाहिदे पर मुश्तमिल एक इल्म है जिसके जरिए कैलाश के लोग त्योहारों, दावतों, रसूमात, जानवरों की अफजाइश नस्ल और खेती बाड़ी के लिए वक्त का तयन करते हैं। चित्राल के इलाके कैलाश, बम्बुरियत, बरीर और रंबूर गाँव में मौजूद इस मखसूस सकाफत को महफूज बनाने का बेड़ा यूनेस्को ने उठा लिया है। सोरी जागेक के जरिए कैलाश कबीले के लोग मौसम और कुदरती आफात की पेशगोई भी करते हैं। हिंदू कुश के दामन में उभरने वाली ये सकाफत अब अगरचे तेजी से मादूम हो रही है, ताहम आज भी ये इस करिश्माती खित्ते जमीन में मौजूद है। इसे अब सबके मुश्तरका सकाफत का दर्जा देकर महफूज बनाया जा रहा है। रहमी सब्ज़ई, 92 न्यूज़, पेशावर। जुड़वा शहरों में मौसम सरमा की आमद के साथ ही रंगारंग फैशन मेला सजा। मॉडल्स ने देसी बदेसी मलबूसात में रैंप पे ऐसे जलवे बिखेरे कि देखने वाले देखते रह गए। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट। मौसम ने ली अंगड़ाई तो बहार रुत फैशन पर भी छाई। इस्लामाबाद में सजा ठंडे मौसम के गर्म मशरकी मलबूसात का फैशन शो। हसीन जलवों ने तो धन का समा बांध दिया। दिल फरेब पहनावे, दिल रुबा अदाएं और हसीनाओं का झुरमट भी खूब था। तो मेल मॉडल्स की एंट्री के भी क्या ही कहने थे। सबने अपना टीम वर्क बहुत अच्छा किया है। मेकअप ने, कोरियोग्राफर ने, मेकअप आर्टिस्ट ने, मॉडल्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहुत मजा आ रहा है। ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं और डिजाइनर को आप हमें मोटिवेट करना चाहिए। इस्लामाबाद के लोगों को बाहर निकलना चाहिए और आना चाहिए। डिजाइनर्स का कहना है लोगों की पसंद नापसंद के साथ साथ जोर पकड़ते रुझानात का भी खूब ख्याल रखा गया है। मेकअप ट्रेंड जो है वो अब काफी जो है रोल बैक हो रहा है, क्योंकि अभी जो पुराना फैशन था मेकअप के हवाले से वो दोबारा आ गया है। बदलती रुत और मौसम के मिजाज के साथ इंसान के पहनावे भी बदल जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नाजिम के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।